गीत आज के जमाने में जहाँ लोग खाली जीजा साली का और में अगर ऐसा गीत आवे एगो सोल्फा में से भी हमारे गीत आई बा मलिनिया धीरे धीरे मैया के झुलुआ झुला। हम बस एक ही ज्यादा समय लेंगे क्योंकि बहुत आ रहे हैं हम सब। जो बिहार का शेर है सुपर शेर वो आने वाला है, तो जब शेर आएगा तो शेर की तरह गर्जना भी होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप या नवरात्र कल से शुरू हो जाए तो आज ही आप मीठा मीठा ताली बजा के इस गाना में माँ को बुला ही ना लीजिए कि लोरवे से धोबो जराना कि पारा भागे आयलुए इस दुनिया में अगर कोई शब्द है जो जीवन में किसी को कहीं भी लेके चला जाता है वो शब्द है माँ। और जब तक जो है ना बेटा पर माई का आशीर्वाद रही हो बेटा के कभी के हम कुछ बिगाड़ ठीक है सर। यही चीज स्वागत करी मीठा मीठा ताली बजा के बस बोलू कि लोरवे से धोबो जराना। और एक बार दोनों हाथ उठाइए, मोबाइल में बाद में वीडियो बना लीजिएगा, दोनों हाथ उठा लीजिए और मीठा मीठा ताली बजा के कि बाबा जैसे ही हमारा आंगन में आई है तो जहानाबाद में हंसने एगो विधायक दे दी है। अभी आप चाचा लिखा ऐसा विधायक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा लेखा हमनी के माने, अपना बेटी लेखा माने, अपना माई लेखा माने। अच्छा चलिए आ गए हमारे से बिहार भैया ड्यूटी होगी है तो जान दिया कि बाहर है बाहर है तो फिर हम अपनी बात कर देंगे बस एक मिनट। Just
अरे हम एक नहीं सब कुछ तो अपने पास ही है। ये लोग नया पवन अपने नेताजी के ऊपर ऐसा भी शूट करता है, वो अपने सीएम साहब उनका थोड़ा मिजाज ऐसा है। ये लोग नया, लेकिन अभी एक लाइन ना जनसुराज में मैंने भी एक गाना गाया है, बड़ा वो चर्चा में है कि जे सबके पगड़ी के राखे उलाज चाहिए हो। महाराज इशारा कौन दीजिए ना, हाँ थोड़ा सिस्टम है, थोड़ा कम दीजिए, किसी का इशारा नहीं बजा सकते हैं। ये सबके पगड़ी जन सुराज रोकी है रोकी है सबके जब हम बोलेंगे वो बहुत यही नहीं बोलना है, पीछे सबके अच्छा भाई बुला ले बॉस को। भैया प्रशांत भैया आदरणीय हम लोग के गार्जियन बड़े भैया, मैं चाहता हूं कि आप आइए। जो उधर मेरे भैया बैठे हैं जरा हाथ उठाइएगा, तो उधर पीछे वाले भैया बड़े भैया आदरणीय हम लोग के शेर बिहार, आपका अंदाज आपका मिजाज सबसे अलग है और यही पहचान है। जब बड़े भैया कुछ भी करते हैं तो करने की चोट पे करते हैं। मैं आदरणीय रामबली चंद्रवंशी जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो संबोधित करें। आज जहानाबाद के जन सुराजी भाइयों एवं बहनों, मैं जान रहा हूँ कि आप प्रशांत किशोर जी के सुनने के लिए आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा शांति बना रखिए। इस तरह के बच्चों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा शांति रखो। प्रशांत किशोर जी उस शख्स का नाम है जो बिहार बदलने का संकल्प लेकर के आए हैं। इसलिए जाति से, धर्म से, मजहब से, पार्टी से अलग हट करके अगर बिहार बनाने का जज्बा आपके में है तब प्रशांत किशोर जी पगडंडियों पर चल करके, पानी में चल करके, धूल और कादों में चल करके आपको बिहार बदलने का संकल्प लिया है। इस बदलाव में आप अपना तन मन धन से 2025 का जो चुनाव है वह एक तरह का महाभारत है। महाभारत में एक तरफ सत्ता के लिए लोग ललायित है, दूसरे तरफ जनसुराज को है व्यवस्था बदलने के लिए चिंतित है। प्रशांत किशोर जी वह व्यक्ति नहीं है, वह व्यवस्था है जो आगे आपको सीख दे रही है कि आप नया बिहार बनाने के लिए जिनका इंतजार था
मूर्खों की इस जमीन बिहार के लिए मेरे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जहानाबाद के आदमी में हद में दम है यार, मैं पूरा नाम हंसा दिए, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। तो नहीं बोल रहा हूँ, झारखंड में रहता है, ना मानोगे भाई, हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम नेता ना है रे भाई। भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है तो हम नेता नहीं हैं। बहुत लोग यहाँ आए हैं इस मैदान में, सभा में, ये समझ के कि बिहार में कोई एक नया दल बना है जन सुराग, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। अभी अपना सभा में आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, बताएंगे कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो भैया इस सभा में ऐसा कोई बात नहीं होगा। ऐसा सभा तो आप जीवन में कई बार गए हैं। ये वो सभा है जहां आपका कोई मदद नहीं करेगा, यहाँ नाली गली बनाने का बात नहीं होगा, राशन कार्ड कैसे बटेगा इसका भी बात नहीं होगा, और आपसे वोट भी नहीं मांगा जाएगा। हम किसी का मदद नहीं करते हैं, मदद काहे नहीं करते हैं? ये भाई एक दिन मदद कर देंगे, उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। और वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ये भाई जिसको कुर्सी मिला, पहले कुर्सी बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जा रहे हैं। बैठो भाई कुर्सी पर। नीतीश चाचा कुर्सी पर बैठ रहे तो उठिए नहीं रहे। जनता को कुर्सी मिला है, कुर्सी पर खड़ा हो जा रहा है। देखिए बढ़िया बात सुनने आए हैं तो धूपों कम हो गया, 5 मिनट धीरज रखिएगा तो हवा भी चलेगा। बैठिए कुर्सी पर बैठिए। तो भैया हम वोट न मांगते हैं, वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया गया। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका जहानाबाद का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। अब आई बान कोनो प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनब आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे। अरे भैया एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए यहाँ वोट नहीं मांगा जाएगा। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए और फिर जिसको बुझाए उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी जहानाबाद में, मगध बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होते तो मुखिया जी के का नहीं, विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा। भाषण हो गया खत्म, अब रास्ता सीखने का 15 मिनट हो गया शुरू। कोई आपस में बात नहीं करेगा।
कोई नारा नहीं लगेगा। अही बेना हाँक रहे हैं, बेना भी नहीं हाँकना है, बेना नीचे करिए। बड़ा गर्मी लागता, लेकिन इसी गर्मी में बिहार का 50 लाख से ज्यादा लड़का, आपके घर का जवान सवान लड़का, बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, अपना पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। देखो कॉलर है ना कि हवा चली, हवा चलने लगा ना, हवा चला कि नहीं? तो जैसे 1100 मिला है वैसे 2000 भी मिलेगा। अभी तो 15 मिनट में देखिएगा। तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अगर अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, बिहार से गरीबी को खत्म करना है, तो 15 मिनट सबको गर्मी बर्दाश्त करके बात सुनना है। अब आपको ये रास्ता समझाने के लिए हम 3 गो सवाल पूछेंगे और हर आदमी को अपने ही जगह से हाथ उठा के खाली हाँ या ना बोलना है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद हथवे में सब दम मारे भाई, हथवे में सब खेला बा। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। अब कैसे अपना हाथ से अपने बच्चों को आप राजा बना सकते हैं, ये अभी सीख कर जाइए। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताएंगे। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा तो उठावे के पड़ी, हाथ उठाकर बोलो पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे जहानाबाद का जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया और कुछ होके चाहे ना, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबके मालूम बा, तब बिहार के इतना काहे दुर्दशा बा अभी देखिए अपने आंख के सामने। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए जहानाबाद के जनता का हालत देखो रे भाई, चुप। जैसे बुझा रहा कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दी ही, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी हो, कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही